जाएंगे। तो इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर षष्ठी पूर्ति महोत्सव जो गत 1 वर्ष से मनाया जा रहा है, उसका समापन समारोह है। इस विषय को लेकर पूरे देश भर के अंदर कई अनेक कार्यक्रम होंगे। उसी के अंतर्गत जोधपुर में भी कई कार्यक्रम होंगे। उसी की जानकारी के लिए आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। हमारे बीच में प्रेस वार्ता को लेकर प्रांत मंत्री हैं माननीय परमेश्वर जी भाई साहब, आपके समक्ष विराजमान है। इस प्रांत के उपाध्यक्ष आप समाज सेवी और उद्योगपति है मानाराम जी बिश्नोई, और आपके पास में उद्योगपति और इस प्रांत के कोषाध्यक्ष पंकज जी भंडारी। 1964 और दिनांक बताऊँ तो 29 अगस्त कुछ दिन बाद आने वाली है। विश्व का और भारत का सांस्कृतिक, सामाजिक और विशुद्ध रूप से धार्मिक संगठन है। इसने पिछले 60 वर्षों में कई प्रकार के कार्यक्रम किए और मुख्य लक्ष्य उसका रहा सेवा। सेवा के कार्यों में वो हमेशा आगे रहता है। देश और विदेश में हिंदू समाज संगठित रहे, एक दिशा में चले, इसके लिए 1964 में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन संघ के आरएसएस के द्वितीय सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर गुरुजी, उन्होंने अपने और उनके प्रेरणा से उन्होंने स्वयं ने प्रमुख 10-15 व्यक्तियों को बैठाया, जिसमें हनुमान प्रसाद जी पोद्दार थे। सनीपनी आश्रम के अंदर बॉम्बे के अंदर ये प्रथम बैठक हुई, जिसमें साधु संतों के सानिध्य में सुशील मुनि जी इत्यादि खूब सारे लोग थे उसमें। तो उनके माध्यम से इस प्रकार का एक संगठन प्रारंभ किया, जिसका मूल उद्देश्य हिंदू समाज को संगठन करना और हिंदू समाज में जो बिखराव है उस बिखराव को रोकना और आगे चलकर यह एक बड़ा संगठन बने और हिंदू समाज की आवाज बने। उसी उद्देश्य को लेकर गुरुजी की प्रेरणा से ये कार्य प्रारंभ हुआ। गुरुजी ने कई संगठनों का निर्माण किया, पर स्वयं ने बैठकर यहीं पर उन्होंने बॉम्बे के अंदर स्वयं बैठकर इस संगठन की स्थापना की। बाकी सब जगह उनकी प्रेरणा थी। संप्रदायों के बीच में मतभेद होना, जातिवाद में मतभेद होना, इस प्रकार के भेदभाव नहीं रहे और मूल रूप से जो छुआछूत अस्पृश्यता वाला मामला उसको हमने हाथ में लिया और अनेक कार्यक्रम इस प्रकार के किए, जिसके कारण ये भेद कम हो और उसी को ध्यान में रखकर इस प्रकार के कार्यक्रम बराबर चलते रहे। शक्तिशाली हिंदू समाज बने, विश्व में इसका स्थान बने, यह एक भाव मन में था। प्रत्येक हिंदू परिवार तक पहुंचने का काम हम कर रहे हैं। लगभग 60 वर्ष तक हमने जो ये काम किया है, उसमें सबसे बड़ा काम अगर आप सबको ध्यान में हो तो राम जन्मभूमि का जो विषय आया ध्यान में ही है। पर उससे पहले 1969 में एक उडुपी में सम्मेलन किया। उस सम्मेलन की विशेषता ये थी कि साधु संतों को ऊपर नीचे बैठने में ऐतराज है, ये मेरे बराबर नहीं बैठ सकता है। पर गुरुजी ने और विश्व हिंदू परिषद के अनेक कार्यकर्ताओं ने हाथ जोड़कर उनको एक मंच पर बैठाया और एक मंच पर बैठाकर उडुपी में से एक संदेश निकाला, हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे। इस प्रकार का भाव उसमें से निकला और उन्होंने ये पहला काम किया। इस पूरे कार्यक्रम को देखकर हमारे डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी कहा, अगर हिंदू समाज अगर ये कहते हुए छुआछूत पाप नहीं है, अस्पृश्यता पाप नहीं है, तो आगे काम बढ़ेगा। तो फिर एक बार 1979 में इस प्रकार का संतों का सम्मेलन हुआ, उसमें भी यही भाव प्रकट किया और न हिंदू पतितो भवे इस प्रकार का भाव उसमें भी पैदा किया गया। हम सबको पता है 1999 के अंदर प्रथम बार शिला पूजन का कार्यक्रम किया। हिंदू समाज को जगाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम किए।
तो सबसे पहले शिला पूजन हुआ। उस शिला पूजन का उपयोग अब जाकर 2021-22 में ये हुआ। उसके बाद हमने चरण पादुका यात्रा, हमने दीप ज्योति यात्रा, इस प्रकार की यात्राएं निकालकर हिंदू समाज को जगाने का काम किया। हम सबको पता है कि राम सेतु तोड़ने का विषय भी एक बार आया था। राम सेतु तोड़ने के लिए सरकार ने ऑर्डर कर दिए थे, मशीनें पहुंच गई थी, पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और हिंदू समाज के लोगों ने मिलकर 2 घंटे का चक्का जाम किया था पूरे देश भर में, और उस चक्का जाम के कारण ये राम सेतु बच गया। नासा ने भी कहा ये बहुत पुराना ये है सेतु है, पर सरकार इसको मानने को तैयार नहीं थी। उसे तो एक काल्पनिक रामायण बता दिया और हल्फनामा भी दिया। उस हल्फनामा के विरोध में हम लोगों ने विरोध किया और राम सेतु बचाने का काम भी किया। 1999 में कार सेवा की, उस 90 की कार सेवा में हम सबको पता है उस समय तात्कालिक मुलायम सिंह की सरकार थी। उसने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया था, परिंदा भी पर नहीं मारने दूंगा। पर देश के जवानों ने, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, हिंदू समाज के लोगों ने निश्चित तिथि पर यह कार्यक्रम किया और हम सबको पता है खूब सारे लोग मारे गए, बलिदान हो गए। साधु संतों को बोरे में बांधकर पानी में डुबाया गया, ये सारा वृत्तांत आप सबको पता है। फिर हमने 1992 में फिर कार सेवा का आह्वान किया और जो ढांचा था, हमारे ऊपर जो कलंक था, उस कलंक को मिटाने का काम विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों ने किया। इस प्रकार के कार्य समय समय पर विश्व हिंदू परिषद करती है। गो रक्षा, लव जिहाद और बहन बेटों की रक्षा हेतु तत्पर रहने वाला बजरंग दल हर समय तैयार रहता है। आज भी 72 लाख हमारे इस विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है या सदस्य कह सकते हैं। 72 लाख से भी अधिक कार्यकर्ता हमारे इसमें लगे हुए हैं सदस्यता में। स्वावलंबन में पता हो, अभी मेहंदी का भी एक प्रयोग किया, सिलाई का भी हमने प्रयोग किया, गरीब बहनों को रोजगार मिले। और ऐसी कई सारी जगहों पर हमने बजरंग दल के युवा लोगों के लिए स्वावलंबन का काम, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग है, प्लम्बर का काम है, इस प्रकार का काम करने के लिए हम समय समय पर कैंप भी लगाते रहते हैं। धार्मिक जन जागरण, इसमें हम निरंतर लगे हुए हैं। आप सबको मालूम है हमारे कई सारे विरोधी शक्तियां लगी हुई है और बांसवाड़ा के अंदर भी देख सकते हैं, राजस्थान का बांसवाड़ा, जहाँ पर वनवासी परियोजना चलती है, उनको हिंदू नहीं है ऐसा भरमाया जाता है और कहा जाता है तुम सूर्य के वंशज हो, सूर्य के मानने वाले हो। सूर्य को तो आप और हम सब मानने वाले हैं, उनको भ्रमित किया जाता है आप हिंदू नहीं है। तो हमारी परियोजना दूर वनवासी क्षेत्र में भी चलती है और अंत तक, अंतिम व्यक्ति तक हमारा व्यक्ति पहुंचता है, चाहे उसको चिकित्सा की आवश्यकता हो, चाहे अन्य कार्यों की आवश्यकता हो। वनवासी क्षेत्र में हम सब लोग कार्य लगे हुए हैं। संगठनात्मक के रूप में मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी, हर साल उनके कैंप होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है और वो आगे बढ़कर अब सत्संग चलाना, मेहंदी के कैंप चलाना, सिलाई केंद्र, संस्कार शालाएं और संस्कार केंद्र, घर पे बैठकर अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों को बुलाकर उनको पढ़ाना, ये संस्कार केंद्र के रूप में हमारे घरों में चल रहे हैं। वर्तमान में जो 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं समापन सत्र में, तो समापन सत्र में मतलब विश्व हिंदू परिषद का समापन 60 वर्ष पूरे हो गए। उस 60 वर्षों के उपलक्ष्य में हम हर बार गांव में जाते हैं, कोई विषय लेकर जाते हैं। कभी हम उनको पीले चावल देने जाते हैं, कभी हम उनको पत्र देने जाते हैं, कभी हम राम जन्मभूमि के लिए धनराशि इकट्ठी करने के लिए समापन निधि लेने जाते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने इस बार योजना बनाई, हर तहसील केंद्र पर गांवों को, लोगों को बुलाया जाए। हम हर बार बाहर जाते हैं, उनको यहाँ बुलाया जाए और उनको बुलाकर उनका प्रबोधन और 60 वर्ष तक विश्व हिंदू परिषद ने क्या कार्य किए उसका वर्णन सुनाने के लिए अपने इस जोधपुर प्रांत में 170 तहसील को या प्रखंड को, 170 प्रखंड है
उन प्रखंडों पर इस प्रकार के हिंदू संगम, विराट हिंदू सम्मेलन, हिंदू महोत्सव अलग अलग नाम से पूरे देश भर में अभी 24 अगस्त से लगाकर 1 सितंबर तक ये सारे कार्यक्रम चलेंगे। उसमें यही योजना है कि समापन सत्र में हर गांव से लोग अधिकाधिक आए और उस कार्यक्रम में सहभागी बने। और इस समापन विश्व हिंदू परिषद का षष्ठी पूर्ति का समापन के उपलक्ष्य में हमारे इस जोधपुर प्रांत में राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी, उनका भी प्रवास बना हुआ है। वो अपने सुमेरपुर और पिंडवाड़ा आएंगे। ऐसे ही महामंत्री के रूप में बजरंगलाल जी बागड़ा है, वो भी नौहर और हनुमानगढ़ जाएंगे। और राष्ट्रीय संयोजक दानोरिया जी, वो भी पाली, पिपाड़, मेड़ता इत्यादि त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम में आएंगे। तो पूरे देश भर में ये कार्यक्रम ऐसा ही तय किया हुआ है। पूरे देश में इसी प्रकार काम चलेगा और इस षष्ठी पूर्ति का समापन वर्ष भी होगा। और उसमें हमारे गांव-गांव तक समितियां बने, ये हमारा उसमें भाव रहेगा। हम उनको बुलाएंगे, बातचीत करेंगे, विषय समझाएंगे और उनको विश्व हिंदू परिषद के साथ जोड़कर गांवों में भी हमारी समितियां बने। इस प्रकार के आयोजन का हमने तय किया कि विश्व हिंदू परिषद के बारे में जो जानकारी आप सबको वो मैंने आपको दी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की